नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम शून्य ऐप जो कि फिनवेजिया की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऐप है उसकी हम बात करने वाले हैं। उसका मैं पूरा डेमो आपको देने वाला हूं कि आप किस तरह से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, किस तरह की आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और आखिर में इसका मैं अपना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं मेरे टैबलेट पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शून्य जो ऐप है ये आप जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये आपके डैशबोर्ड पे आएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है कि आपको सबसे पहले इसमें जो है आपका अकाउंट ऑन होने के बाद, अकाउंट में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें जो है वो अपने फ़ंड जमा करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सबसे पहला जो हमारी चीज़ है जिसे बोलते हैं वॉच लिस्ट, इसका जो इंटरफेस है वो और भी जैसी जो सारी ऐप्स हैं उन ऐप्स की तरह ही इसका भी इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये वॉच लिस्ट में आते हैं। तो जैसे आप अपनी वॉच लिस्ट पे आएंगे यहाँ पे आपको कोई भी शेयर आपके न्यू ऐप में नहीं दिखाई देगा। जो भी शेयर आपको ऐड करना है, चाहे वो शेयर ऐड करना हो, चाहे उसका फ्यूचर ऐड करना हो या ऑप्शंस ऐड करने हो। जैसे मान लीजिए मैं शेयर ऐड करना चाहता हूँ SBIN बैंक, ठीक है, तो SBIN में डालता हूँ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नॉर्मली दो एक्सचेंजेस पे ट्रेड करता है, एक NSE एक BSE। आप दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास पूरा ऑप्शन है। तो अभी जैसे मैं NSE वाला ये मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड होगा। मतलब ये जब भी मैं इस पेज पे आऊँगा मुझे इमीडिएटली दिख जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक और कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं HDFC बैंक यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा बैंक, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि NSE और BSE दोनों पे अवेलेबल है। मैं NSE पे यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। अब हम वापस यहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो SBIN और HDFC दोनों आपके लिए विजिबल हैं। जब भी आप कहीं भी किसी दूसरे डैशबोर्ड पे जाके फिर आएंगे तो आपको ये आपके पास यहाँ पे 5 अलग अलग इस तरह की वॉच लिस्ट हैं। आप अलग अलग शेयर ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 में जैसे ये 2 ऐड कर लिया, ठीक है। जब भी आपको शेयर बाय या सेल करना हो तो आप इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस मिल जाएगा। इस इंटरफेस को मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप अपना एक्सचेंज जो है वो सेलेक्ट करते हैं। ये आपका सारा प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे विजिबल होता है, और इसे आप ऊपर खींच के ये नीचे जो है ये आप क्या क्या बिड और आस्क प्राइस बोलते हैं इसको। तो ये जो प्राइस इधर जो दिख रहे हैं इनको बिड प्राइस बोलते हैं, और ये इधर जो है इसको आस्क प्राइस बोलते हैं। तो जो लोग बेचना चाह रहे हैं वो किस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखता है। जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो किस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो है ये सारे खरीदने वाले प्राइस हैं, ये बेचने वालों के प्राइस हैं। आप इनमें से कुछ भी प्राइस जो है वो रखना चाहें वो रख सकते हैं। और आपको ट्रेड लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले चार्ट देखना हो तो ये देखिए ये यहाँ पे जो है ये चार्ट का लिंक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट खुल जाएगा। ये चार्ट आप 1 मिनट से लेकर और आप जितने दिन का भी चार्ट देखना चाहें, जैसे मैंने 1 डे का चार्ट लिया तो ये 1 डे अगर मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि हर एक बार, जैसे ये एक बार है देखिए, तो हर एक बार जो है वो एक दिन की है, ठीक है। तो ये डे चार्ट है। तो ये डे चार्ट जो है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या रुक गया है या नीचे की तरफ जा रहा है या रिवर्सल हो गया है। इस तरह के ट्रेंड्स को देख के और आप फिर उस पर ये देखिए यहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से अपना ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर नहीं जाना चाहते हैं, आप सीधा यहाँ से भी ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे ये बाय वाला जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए, या आपने बाय किया हुआ है उसको सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए इस समय मैं एक SBIN का मान लीजिए 1 शेयर में खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप कितने शेयर खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालते हैं, और किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर्स भी हैं जो मैं किसी दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा। इसके अलावा ये मार्केट प्राइस जो है इसमें आप अपना प्राइस नहीं बताते हैं, जो भी मार्केट में लेटेस्ट प्राइस होता है उस प्राइस के आसपास आपको ऑटोमेटिकली शेयर मिल जाता है। ये होता है लिमिट ऑर्डर। इसको जब आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये देखिए लिमिट सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आप अपना प्राइस खुद बता सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको बोलता हूँ कि मेरे को 560 पे ख़रीदना है, ठीक है, तो आप अपना प्राइस यहाँ पे जो है वो आप इसे बता सकते हैं अगर आप लिमिट में। अगर आप मार्केट में हैं तो आप देखिए प्राइस 0 हो जाता है, मतलब आप प्राइस नहीं बता सकते। तो लिमिट में आप अपना जो भी प्राइस है, मैं बोलता हूँ कि जब ये प्राइस 560 आ जाए तो मैं 1 शेयर, ये देखिए यहाँ पे ये 1 शेयर लिखा हुआ है,
तो जब प्राइस 560 आ जाए तो एक शेयर मेरे लिए जो है वो खरीद लिया जाए, ये मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। ये स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है, ये मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। बाकी आपका ऑर्डर कितनी देर के लिए वैलिड है, पूरे दिन भर के लिए लगा रहेगा या आईओसी, आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल। तो अगर आपका ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आप नॉर्मली जो है वो डे पर ही रखेंगे, जो कि अभी यहाँ रखा हुआ है, और इस तरह से फिर मैं ये बाय पे क्लिक करके अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये बोल रहा है ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड का मतलब है कि ब्रोकर ने ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया है, लेकिन क्या उसका मतलब एग्जीक्यूट हुआ है वो ज़रूरी नहीं है। तो वो देखने के लिए आप देखिए ये ऑर्डर वाला जो पेज है, आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको आपके सारे ऑर्डर्स जो हैं, जैसे देखिए ये भी हमने ऑर्डर प्लेस किया है एक SBIN का और 560 के प्राइस पे, लेकिन प्राइस अभी उससे ऊपर चल रहा है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इसी ऑर्डर को एडिट कर दें, एडिट कैसे करेंगे, इस एरिया में आप कहीं भी क्लिक कीजिए तो आप इसको देखिए, ये मॉडिफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप इससे इस ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं। और अब मैं बोल दूं कि भाई नहीं, अच्छा 560 नहीं, लेट्स से 563, अभी जो भाव है वो आपके सामने बिल्कुल लाइव दिख रहा है, तो मैं बोलता हूँ 563.5। तो अभी ये ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, देखिए। तो अगर मैं इसको 0.5 यहाँ कर देता हूँ तो 563.5 पे अगर मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो देखिए ऑर्डर हैज़ बीन मॉडिफाइड। और देखिए अभी ये ऑर्डर यहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीट, बाय 1 शेयर एट दिस प्राइस। तो जो प्राइस मैंने बताया उस प्राइस पे ये शेयर खरीद लिए गए हैं, और लेटेस्ट जो प्राइस चल रहा है वो आपके सामने चल रहा है। हो सकता है मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है मुझे लॉस हो, लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैं ये कितनी बार भी ट्रेड लूँ उसके चार्जेस, चाहे मैं इंट्राडे के लिए लूँ, चाहे मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूँ, चाहे मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लूँ, हर इसमें मेरा ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरो रहता है। चाहे वो आप करेंसीज में भी आप ट्रेड करें तो भी आपका ब्रोकरेज ज़ीरो रहता है। और यही नहीं, इनका एक्चुअली अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, AMC चार्जेस, कोई भी अपफ्रंट चार्जेस जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे और भी ब्रोकर्स हैं जो अलग अलग तरीके से कॉल एंड ट्रेड चार्जेस बोल के, या प्लेटफॉर्म चार्जेस, या कुछ अलग हिडन चार्जेस वगैरह लेते हैं, वो सब इसमें आपको कुछ नहीं है, ब्रोकरेज भी जीरो है। तो आप जितनी बार भी ट्रेड करेंगे आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन याद रखें ब्रोकरेज जीरो है, लेकिन बहुत सारे और अलग अलग चार्जेस होते हैं जो सेबी के, एक्सचेंज के, गवर्नमेंट का STT, GST, वो सब जो है वो लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेरा ट्रेड है, और अभी आप यहाँ पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 पोजीशंस होती हैं, एक पोजीशन और एक होल्डिंग। पोजीशन मतलब होता है कि आज आपने जो ट्रेड लिया है उसकी क्या सिचुएशन है। देखिए अभी जैसे मैंने जो ट्रेड लिया था, एक ये ट्रेड आपके सामने, वो अभी थोड़ा सा 20 पैसे 30 पैसे लॉस में चल रहा है, और ये दिन का टोटल लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो यहाँ पे दिखता है। फिर इसके अलावा अगर आप होल्डिंग में जाएंगे तो होल्डिंग में आपके लॉन्ग टर्म शेयर्स जो हैं वो कितने हैं, अभी इस अकाउंट में लॉन्ग टर्म शेयर्स अभी 0 हैं, तो वो अभी यहाँ पे 0 दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके शेयर्स होंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आज के जो बाइंग और सेलिंग हुई है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये देखिए, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। जब भी आपको आपकी पोजीशन, ये पोजीशन है देखो, तो पोजीशन से जब भी एग्जिट करना हो तो आप इस एरिया में आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको ये देखिए ये ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या करना है, इसको आपको सेल करना है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, या आपकी जो भी पोजीशन हो, ये पोजीशन मैंने बाय किया है, लेकिन जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं इंट्राडे में, मैंने बाय किया है। तो ये स्क्वायर ऑफ का जो ऑप्शन होता है ये उसका उल्टा होता है, अगर आपने बाय किया है तो स्क्वायर ऑफ जो है वो सेल ही कर देगा, और आपने सेल किया है तो स्क्वायर ऑफ बाय कर देगा। तो जैसे अभी ये बाय किया हुआ है तो मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये अभी जो है जो लेटेस्ट प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये ऑर्डर जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट है, और ये मैंने सबमिट कर दिया, तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। और अभी जो है ऑटोमेटिक आप देखेंगे ये फिर ऑर्डर पेज पे आ गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा पुराना बाइंग ऑर्डर था, ये मेरा सेलिंग ऑर्डर है जो कि मार्केट प्राइस पे मैंने एग्जीक्यूट किया है। तो मैंने 563.5 पे बाय किया था, 563.25 पे मैंने उसे सेल कर दिया 25 पैसे के नुकसान के साथ। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रेड जो है वो दिन में ले सकते हैं और बेच सकते हैं। इसमें एक जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो है ये आपका यहाँ पे सारा जो है वो आपको, जैसे आज आपने क्या ट्रेड किया है वो आपको MTM में, और जो है बुक्ड और नॉर्मल MTM जो है वो आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है, आपके सारे ट्रेड्स का, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना फंड है, उसमें से आपने कितना यूज़ किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है।
अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है और उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये आपको आपके डैशबोर्ड पे मिल जाता है। पोर्टफोलियो में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पोजीशंस हैं, ये होल्डिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑर्डर्स मैंने आपको बता ही दिया, वॉच लिस्ट मैंने आपको बता दिया। ये लास्ट जो है ये एनालिटिक्स वाला सेक्शन है। ये सेक्शन जो है ये आपको हेल्प करता है आपके ट्रेड्स लेने में या उनके स्टॉक सिलेक्शन में, कि कौन सा स्टॉक जो है वो अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है, कौन सा गिर रहा है, कौन सा चढ़ रहा है, इस तरह के। इसमें तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मान लीजिए मैं जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम किस किस का ज़्यादा है, वॉल्यूम किस किस का कम है, इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो, जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग शेयर्स, लॉन्ग कौन से हैं, शॉर्ट कौन से हैं, तो ये सब आप अपने लेवल पे जो है एनालाइज कर सकते हो। ये सारे जो हैं ये बेसिक सेक्शंस हो गए। जब आपको पैसा ऐड करना हो तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ये टॉप में एक प्लस रुपी वाला जो साइन होता है, आप इस पर क्लिक करके और आप यहाँ पे अपने जो है वो और फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या इसी से आप फंड को जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं जब भी आप चाहें। देखिए ये जो विड्रॉ फंड वाला जो अमाउंट है, ये आप यहाँ से आप फंड विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये एक और सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक ये देखिए, ये यहाँ पे ये 3 जो बार हैं, ये एक सेक्शन है जिसको मैं थोड़ा सा जो क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप जब इन 3 बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट में कौन कौन से मूवर्स हैं, आईपीओज, म्यूचुअल फंड, इनमें इन्वेस्ट करना है तो ये आज आपने क्या क्या ट्रेड लिए हैं, आपके क्या क्या लिमिट्स बची हैं, और ये फंड ट्रांसफ़र का सेक्शन है। इसी तरह से और भी जो सेक्शन है, अगर आपने शेयर बाय किया है, आप उनको प्लेज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कुछ आपका इशू है, कुछ मार्केट में कोई चीज़ आपकी काम नहीं कर रही है, ट्रेड काम नहीं कर रहा है, तो आप जो है वो टिकट रेस कर सकते हो। इस तरह से और भी बहुत सारे जो हैं वो फीचर्स हैं इस सेक्शन में जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस सेक्शन को मैं आपके लिए बंद कर देता हूँ। इसके अलावा और फीचर्स होते हैं, जैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पे ये देखिए और भी ऑर्डर टाइप है, जैसे GTT बोलते हैं। GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। तो आप जैसे मान लीजिए ऐसा ऑर्डर लगाएं कि अगले जो है मान लो कि जब भी SBI बैंक का प्राइस 500 से नीचे आए तो कुछ शेयर खरीदे, तो आप इस तरह का जो है वो न्यू GTT ऑर्डर आप लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे। तो अभी आप इसमें जैसे बाय का GTT ऑर्डर आप लगाएं तो आप प्राइस जो है वो 500 रख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है वो GTT ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हर महीने किसी शेयर में या किसी म्यूचुअल फंड में हर बार इन्वेस्ट करना है हर महीने, तो आप SIP अपना शुरू कर सकते हैं, या एक साथ बहुत सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जैसे ऑप्शंस वालों को होता है कि एक कॉल बाय किया, एक पुट बाय किया, या एक कॉल सेल किया, पुट सेल किया, तो एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये बास्केट बना सकते हैं। तो बहुत इजी सी ऐप है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये 0 रुपीज़ पे आपके ट्रेड लेती है तो कैसे पैसे बनाती है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपके टॉप राइट से मैं लिंक कर दूंगा। तो बहुत सारे मतलब इनके जो अलग अलग जो है मेथड है, और काफ़ी मतलब रेपुटेड कंपनी है ये जो फिनवेजिया है। ये 2013 से इंडियन मार्केट में है, एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड है, सेबी के साथ भी रजिस्टर्ड है, तो प्रॉपर फुल टाइम ब्रोकर है, ऐसा कोई इशू नहीं है। सिर्फ उनकी जो स्ट्रेटजी है वो फास्ट एक्विजिशन के लिए वो 0 ब्रोकरेज पे, और ब्रोकरेज के अलावा और भी कई तरीके होते हैं, जैसे मतलब प्लेजिंग किया जाता है तो पैसा लगता है, DP से आप जब सेल करते हैं तो पैसा लगता है, तो वो और दूसरे जो है मेथड से हैं उनसे पैसा कमाती है। बाकी 0 ब्रोकरेज है, कोई साल का AMC नहीं है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। तो आप भी अगर इसका अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मेरे हिसाब से इनकी ऐप जो है वो परफेक्टली काम कर रही है। मेरा रिव्यू एकदम पॉजिटिव है। कोई जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐप स्लो चलती है, प्राइस नहीं, बिल्कुल प्राइस राइट अपडेट हो रहे हैं, मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया है। आपके सामने मैंने लाइव एक छोटा सा ट्रेड जो है लगा के भी मैंने दिखा दिया है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि प्राइसिंग वगैरह जो है वो एग्जैक्टली अपडेट हो रही है। ऐसा कोई इशू मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो मेरे हिसाब से आई एम गिविंग इट ए थम्स अप। इसको एक्चुअली मैं जो है वो मेरे एल्गो ट्रेडिंग में मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में बहुत सारे छोटे छोटे से ट्रेड्स होते हैं जो छोटे छोटे मतलब प्राइस के लिए लिए जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो है, एक तो जो बिगिनर्स हैं जो शुरू में छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है ये ऐप कि आप छोटे छोटे ट्रेड लें और उस पर आपको कोई भी मतलब जैसे बहुत सारे ब्रोकर 20-20 रुपये बाइंग पे 20 सेलिंग पे जो है वो लगा देते हैं। यहाँ आपका वो 20 रुपये की बजाय 0 रुपये लगेगा, बाइंग पे भी 0, सेलिंग पे भी 0। और मैं इसको जो है किसी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करके मैं यूज़ करूँगा, उसका मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। So that's it guys for the demo and review for this app today.
थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।